जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 5 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 डिक्टेशन आपकी निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख के होंगे। 2 मैटर आपको संसदीय मैटर प्रोवाइड किया जाएगा पंक्चुएशन के साथ, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था। इसके अलावा जब आपकी स्किल टेस्ट डेट लग जाएगी तो आपको लाइव सेशन भी अटेंड करे जाएंगे और साप्ताहिक टेस्ट भी रखा जाएगा। इसकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये है। इसी फीस में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। राजस्थानी में एक कहावत है, नित बड़ी, मतलब कि नियमित रूप से रोजाना कार्य करना सबसे बड़ा है। महत्वपूर्ण है नियमितता। समय अपनी गति से चलता है, उसकी गति को तेज या कम करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वैज्ञानिक प्रकृति की सौगात को नियंत्रित कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन समय की गति को नियंत्रित करने की कोई प्रविधि उनके पास भी नहीं है। अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहते हुए जो नियमबद्धता से कर्म करता है, सफलता उसके चरण पखारती है। यह तय है कि लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता। अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपनों और परायों का विरोध भी सहना पड़ता है। बीच बीच में गति अवरोधक भी आते हैं, उनसे भी सचेत रहना पड़ता है। लेकिन जो धैर्य के साथ शांत चित्त से पूरी दृढ़ता से नियमित रूप से आगे बढ़ते रहने का साहस रखता है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई ताकत नहीं रोक सकती। नित्य के महात्म्य को लेकर राजस्थानी की एक लोक कथा का मुझे स्मरण हो आया। एक गांव में शिव मंदिर था। शंकर भगवान के दर्शन करने कई लोग जाते थे, लेकिन उनमें से 2 पक्के भक्त थे जो रोजाना मंदिर जाते थे। एक था गरीब किसान और दूसरा था गांव का सेठ। किसान सूर्योदय से पूर्व स्नान करके झोपड़ी में रखे मिट्टी के मटके को झुकाकर अपने मुंह में पानी भरता और तत्काल मंदिर के लिए रवाना हो जाता। उसकी झोपड़ी से मंदिर लगभग आधा कोस दूर था। मुंह में पानी भरा होने से उसे सांस लेने में दिक्कत भी होती, लेकिन वह अविचल भाव से मंदिर पहुंचता, मुंह में भरा जल शिवलिंग पर चढ़ाता, हाथ जोड़ प्रणाम करता और फेरी लगाता। सेठ जी भी सुबह सुबह मंदिर जाते, चांदी के लोटे में दूध ले जाते, विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा करते, दूध से अभिषेक करते, अन्न धन का भंडार भरा रखने की प्रार्थना करते। दोनों भक्तों का नित्य का यही नियम था। किसान के व्यवहार पर पार्वती माता को भयंकर गुस्सा आता, वहीं सेठ जी की भक्ति पर उन्हें प्रसन्नता होती। शंकर भगवान के समक्ष
वे नाराजगी जताती कि यह किसान कैसा मूर्ख और ढीठ है कि मुंह में जल भरकर लाता है और वह जल आप पर उड़ेल देता है। ऐसे व्यक्ति को श्राप देकर सबक सिखाइए। एक यह सेठ है जो भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करता है, दुग्ध से अभिषेक करता है। ऐसे सच्चे भक्त पर आपको कृपा बरसानी चाहिए। शंकर भगवान सिर्फ हंसते जवाब नहीं देते। सर्दी की एक सुबह मूसलाधार बारिश हो रही थी। हाड़ कंपाने वाली ऐसी भयावह ठंडक थी कि घर से बाहर निकलने की कोई हिम्मत नहीं करता, मगर उससे बेखबर मुंह में जल भरे सही समय पर किसान जब भगवान शंकर के दरबार पहुंचा तो पार्वती माता विस्मित थी। हमेशा की तरह किसान ने जल से भरा अपना मुंह शिवलिंग पर खाली किया, हाथ जोड़ प्रणाम किया, फेरी दी और रवाना हो गया। दूसरी ओर सुबह से दोपहर हो गई, सेठ जी नहीं आए। स्टॉप।